Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट यूनिट नंबर 8 प्लेसेस अराउंड माई होम from Afaq Sun series English 2, and this book is based on single national curriculum 2020. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me, and remove the knot from my tongue, so that they may understand my speech. The name of this chapter is Places Around My Home. मेरे घर के इर्द गिर्द के मकामात। Places का मतलब होता है मकामात, around का मतलब होता है इर्द गिर्द, माए मेरे, होम घर के। यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। मोमना इज़ गोइंग टू द मार्केट। गोइंग मतलब जा रही है, मार्केट बाज़ार। मोमना बाज़ार जा रही है। विद हर मदर अपनी अम्मी के साथ। टू गेट अ फ्यू थिंग्स। गेट मीन लेना, फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ें। वो कुछ चीज़ें लेने जा रही है। फॉर हर ब्रदर्स पार्टी अपने भाई की पार्टी के लिए। शी विजिट्स डिफरेंट प्लेसेस। विजिट का मतलब होता है कहीं जाना। डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ मकामात पर। अराउंड इर्द गिर्द, हर होम उसके घर के। तो वो अपने घर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर जा रही है। फर्स्ट सबसे पहले दे गो टू द ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर बोलते हैं करियाना की दुकान जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जिसमें दालें, अनाज, ऐसी चीज़ें आपको सब, बिस्किट्स वगैरह या बच्चों के से रिलेटेड जितने भी ऐसी जो घर का सामान है हम खरीदते हैं उसको हम ग्रॉसरी स्टोर बोलते हैं। सबसे पहले वो वहाँ पर गए। दे बाय सम जूस, उन्होंने कुछ जूस खरीदा। मिल्क दूध, एंड टी और चाय फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं स्पीच क्लाउड्स बने हैं जिसमें वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोमना अपनी मदर से पूछ रही है, उसके स्पीच क्लाउड में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिटन ऑन दीज बिग बोर्ड्स ममा। अपनी मम्मा से पूछती है कि अम्मी इन बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसकी मदर के स्पीच क्लाउड में हम देख सकते हैं आंसर है देयर आर द एड्स, दीज आर द एड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मोमिना। उसकी मम्मा उससे कहती हैं कि मोमना ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ अशिया, प्रोडक्ट बोलते हैं चीज़ को, तो मुख्तलिफ अशिया के यहाँ पर इश्तिहारात हैं। एड्स बोलते हैं इश्तिहार को। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं एक बड़ा सा बिल बोर्ड है और उसके ऊपर एक टिशू का ऐड है, द स्मूदेस्ट टिशूज़, यानी उस टिशू के ऐड में उन्होंने उसकी क्वालिटी बताई हुई है। नेक्स्ट वाइल रीडिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी बाय एट अ बेकरी। एक बेकरी से हम क्या ख़रीदते हैं। इस टेक्स्ट की नेक्स्ट लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट दे गो टू द बेकरी। नेक्स्ट यानी उसके बाद वो बेकरी की तरफ गए या बेकरी पे गए। टू गेट सम ब्रेड, डबल रोटी लेने के लिए। कुकीज़, कुकीज़ बोलते हैं बिस्किट्स को, तो कुकीज़ लेने के लिए या बिस्किट्स लेने के लिए वो गए। एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ, तो बेकरी से उन्होंने ये तीनों चीज़ें खरीदी, ब्रेड, कुकीज़ और स्वीट्स। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं फिर से हमें दोनों के स्पीच क्लाउड्स गिवन है। यहाँ पे मोमना अपनी मदर से कहती है, ममा कैन आई बाय अ फ्यू कप केक्स फॉर हामिद भाई। वो अपनी मम्मा से क्वेश्चन कर रही है कि क्या मैं हामिद भाई के लिए कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कप केक्स खरीद सकती हूँ। और उसकी मम्मा का आंसर है श्योर डियर। श्योर का मतलब होता है यकीनन, यानी हाँ आप ले सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है फिर से पिक्चर के बाद। मोमना आस्क्स हर मदर, आस्क का मतलब होता है पूछना। मोमना अपनी मदर से या अपनी अम्मी से पूछती है टू टेक हर टू द टॉयज़ एंड बुक शॉप, कि वो उसको खिलौनों की दुकान, टॉयज़ बोलते हैं खिलौनों को, एंड बुक शॉप किताबों की दुकान, कि वो उसको वहाँ लेकर जाएं। शी वांट्स वो चाहती है, टू बाय खरीदना, अ ग्रीटिंग कार्ड, एक ग्रीटिंग कार्ड या मुबारकबाद का कार्ड इसको बोलते हैं। एंड सम गिफ्ट्स और कुछ तोहफ़े फॉर हर ब्रदर, उसके भाई के लिए। यानी खिलौनों की और किताबों की दुकान से वो अपने भाई के लिए मुबारकबाद का एक कार्ड ख़रीदना चाहती है जिसमें वो उसको पार्टी की मुबारकबाद दे सके। देयर शी सीज ग्रीटिंग कार्ड्स, वहाँ पे उसने ग्रीटिंग कार्ड्स देखे। स्टफ्ड एंड प्लास्टिक टॉयज़,
और ऐसे खिलौने देखे जो प्लास्टिक से बने थे, और स्टफ्ड का मतलब होता है भरे हुए, जिनमें पोलिएस्टर या कॉटन टाइप की चीज़, सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं ना उनको हम स्टफ्ड टॉयज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे उसने ऐसे खिलौने देखे, एंड मैनी अदर कलरफुल थिंग्स, और इसके अलावा भी बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें, कलरफुल बोलते हैं रंग बिरंगी को। नेक्स्ट पिक्चर में हमें फिर से उनकी कॉन्वर्सेशन गिवन है। उनके स्पीच क्लाउड में हम देख सकते हैं मोमना अपनी मदर से पूछ रही है, ममा व्हाट गिफ्ट्स आर यू बाइंग फॉर हामिद भाई, आप हामिद भाई के लिए कौन से तोहफ़े खरीद रही हैं। उसकी ममा का आंसर है, आई एम गोइंग टू बाय सम टॉयज़ फॉर हिम, मैं उसके लिए कुछ खिलौने खरीदने वाली हूँ। यहाँ पर हम बुक शॉप के अंदर एक नोटिस देख सकते हैं, प्लीज़ वेयर अ फेस मास्क, जिसमें कहा गया है कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें। यहाँ से फिर टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर बाइंग द गिफ्ट्स, तोहफ़े खरीदने के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाइंग खरीदना, एंड गिफ्ट्स तोहफ़े। मोमना एंड हर मदर, मोमना और उसकी अम्मी, गो टू द फ्लावर शॉप, फूलों वाली दुकान पर जाती हैं, टू गेट सम फ्रेश फ्लावर्स, ताकि वह वहाँ से कुछ ताज़ा फूल खरीद सके। यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट पिक्चर गिवन है, यहाँ पे हम फिर से उनके बीच में जो डायलॉग हुआ उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मोमना की मदर फ्लावर शॉप का जो ऑनर है, जो शॉपकीपर है, जो उससे क्वेश्चन कर रही हैं, हाउ मच फॉर दीज रेड फ्लावर्स, इन सुर्ख रंग के जो फूल हैं इनकी क्या कीमत है। और शॉपकीपर का आंसर है उसके हम स्पीच क्लाउड में देख सकते हैं, जस्ट ₹50 मैम, सिर्फ 50 रुपये मैम। यहाँ से फिर हमारे पास टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, इन द एंड, आखिर में, दे गो टू द गारमेंट शॉप, वो कपड़ों की दुकान पर जाती है। गारमेंट्स बोलते हैं कपड़ों को, और कपड़े भी स्टिच्ड, अगर वो अनस्टिच्ड हो तो हम क्लॉथ्स बोलते हैं, ठीक है। और गारमेंट्स का मतलब है सिले सिलाई कपड़ों की दुकान। टू गेट सम न्यू ड्रेसेस, ताकि वो कुछ नए लिबास खरीद सके, ड्रेसेस कपड़े खरीद सके वहाँ से। फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। मोमना बाइज अ वाइट फ्रॉक, अब मोमना एक सफ़ेद रंग का फ्रॉक खरीदती है। हर मदर बाइज अ शलवार कमीज़ फॉर हामिद, और उसकी अम्मी हामिद के लिए शलवार कमीज़ खरीदती हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर हम देख सकते हैं, गारमेंट शॉप की पिक्चर है, और उसके बाहर ये दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मोमना अपनी मदर से कहती है, लुक ममा दैट ब्लू ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल, अम्मी देखें ये नीले रंग का सूट कितना खूबसूरत है। और उसकी मदर आंसर करती है, येस इट इज़, हाँ ये है। फाइनली दे रीच होम, आखिरकार या सबसे आखिर में वो घर पहुंच जाती हैं, एंड स्टार्ट द प्रिपरेशंस फॉर द पार्टी, और पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.